हालेलुया। आप सब लोग को जय मसीह की। मैं पास्टर शिव मिनिस्ट्री से बात कर रहा हूँ और परमेश्वर आज मुझसे काफ़ी दिनों से बातें कर रहे हैं कि तो कुछ बोल बोल, लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो और मैं इस वक्त आज आज का दिन गुरुवार है और तारीख 26 जनवरी 2023 को रात 11 बजे के आसपास मैं इस समय बैठा हुआ हूँ। परमेश्वर मुझे इस बात से आवाज़ लगाए और मेरे दिमाग में काफ़ी दिनों से ये बात चल रहा है कि मैं ये बात जो है मैं बताऊं, लेकिन मैं इस बात को नहीं बता पा रहा हूँ। लेकिन आज परमेश्वर का वो वक्त, वो समय आ चुका है कि मैं आपको बातें बताऊं। काफ़ी दिनों से जिस तरह से आज आपने हमारे मिनिस्ट्री पर देखा कि किस तरह से लोगों ने अत्याचार किया, कितना सताव हुआ, बहुत कुछ हुआ। लेकिन हमने उन्हें कुछ भी नहीं कहा। हमने सिर्फ उन्हें यही बातें कहा कि आज जो तुम कर रहे हो, आज जो तुम यहाँ पे आए हो, ये तुम जो सोच रहे हो कि हम आए हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब तक वो ना चाहे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। ये परमेश्वर की इच्छा होती है हम पर कि वो अपने दासों को, अपने लोगों को छांटता और काटता है, ताकि हम सही खड़े होकर परमेश्वर की महिमा कर सके, उसके नज़र में सही हो। जैसे हमें भी इस बात पे कुछ कहने की इच्छा होती है। हालेलुया। लेकिन जिस तरह से मैं कुछ वचनों को सुन रहा था दासों के द्वारा, और वहाँ पे मुझे वचन आया जो है पहला यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय में जब हम देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ है उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आँखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। ये यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। ये वचन भले ही प्रभु यीशु मसीह के विषय में हमें चेतावनी देता है कि हमने उसे आदि से देखते आए कि वो किस तरह से हमसे बातें किया, किस तरह से हमसे उसने बोला। लेकिन यहाँ पे एक जो बात है वो इम्पोर्टेंट है, जो परमेश्वर मुझसे आवाज़ लगाए। मतलब यहाँ पे क्या कहते, देखने से, यहाँ पे लिखा हुआ कि देखने से, यहाँ पे लिखा हुआ कि आँखों से देखा है। यहाँ पे लिखा कि जैसे हमने सुना और अब जैसे हमने आँखों से देखा, ध्यान से देखा, हाथों से छुआ। मतलब आज बहुत सारे पासवान इस बात को बता रहे हैं, आज बहुत सारे लोग इस बात से कह रहे हैं कि अगर कोई विश्वासी, अगर कोई है पासवान बताना चाहता है कि कोई पूछे कि मैं विश्वासी हूँ और आप मुझे बताएं कि मैं सही हूँ कि नहीं हूँ, और अगर पासवान उसे कह दे, उसके सर में हाथ रख दे और उसे कह दे कि नहीं, तू सही है, तू सही जा रहा है, तेरा चलना सही है, तू स्वर्ग में निश्चय जाएगा। वहाँ पे क्या कि तू स्वर्ग में निश्चय जाएगा। लेकिन आज ये वचन हमें ये सिखाता है कि हमें किसी के कहने से, किसी के बोलने से हम स्वर्ग नहीं जा सकते, ना हम परमेश्वर के नज़र में सही हो सकते हैं। लेकिन वचन हमें सिर्फ इस बात को कह रहा है कि किसी के कहने से नहीं, लेकिन सिर्फ यहाँ पे कह रहा है कि ये तय होगा। मतलब परमेश्वर हमें इस बात को बता रहा है कि तुम्हारे देखने से, तुम्हारे छूने से, तुम्हारे बोलने से, यहाँ पे लिखा कि जिस तरह
में जिसे हमने सुना, जिसे हमने अपनी आँखों से देखा, ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। मतलब मतलब जब हम यहाँ पे आते हैं, उसने कहा कि मतलब वो देखने से, वो छूने से, वो बोलने से, सुनने से ये तय होगा कि तुम सही जगह पहुँचोगे कि नहीं, तुम स्वर्ग जा सकते हो कि नहीं, तुम परमेश्वर की नज़र में सही हो कि नहीं। ये तुम्हारा चलना, तुम्हारा बोलना, ये देखना तय करेगा कि आप किस हिसाब से चल रहे हैं। आप सही हैं या नहीं हैं, ये आपको आ आपका चलना, आपका बोलना तय करेगा कि आप कौन-से जगह पर पहुँचेंगे। हालेलुया! आमीन। अगर हम अ, इन वचनों को बोलें, अगर हम कहीं भी हैं, लेकिन परमेश्वर हमें इस बात को बताता है। हालेलुया! हालेलुया! जिस हिसाब से मतलब जब हम चर्चा करते हैं, तो यहाँ पे देखने से तय हो रहा है। यहाँ से जिस तरह लिखा हुआ कि देखने से तय होगा। तुम्हारे तुम्हारे बोलने से तय होगा कि तुम कौन-सी जगह पर पहुँचोगे। तुम सही हो या गलत हो। यहाँ पे जिस तरह जब हम यूहन्ना पर जाते हैं, यूहन्ना की पुस्तक में जाते हैं तो थोमा मानने के लिए तैयार नहीं होता कि नहीं प्रभु जब तक मैं उसके पंजरों में अपनी उँगलियों को ना डाल लूँ, तब तक मैं विश्वास नहीं कर सकता कि प्रभु यीशु मसीह जी उठे हैं। और वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह स्वयं आ गए और उसने कहा कि तू मेरे पंजरों में उँगलियों को डाल और डालकर विश्वासी बन। अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बन। तो जब हम इस बात पे आते हैं तो कि थोमा भी यहाँ पे बोल रहा था। थोमा थोमा को भी लोग बोल रहे थे लेकिन उसने कहा था कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। लेकिन वहाँ पे परमेश्वर स्वयं आ गया। आज उसके बोलने से मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पे लिखा कि बोलने से ये तय होगा। हमारे बोलने से, हमारे देखने से ये तय होगा कि हम कौन सी जगह पे जाएँगे। यहीं पे बहुत बहुत सारी इन बातों को परमेश्वर मुझसे बातें कर रहा था। मैं कह रहा हूँ कि आप जैसे भी चल रहे हैं, मुझे नहीं पता कि आप पासवान हैं या चाहे आप विश्वासी हैं, चाहे आप जो भी हों। लेकिन परमेश्वर का जो संदेश है मैं आपको बता रहा हूँ कि परमेश्वर मुझे इस बात से कह रहा है कि हमें आज चुनाव करने की ज़रूरत नहीं है। आज बहुत जगहों में इस बात से चुनाव हो रहा है कि आज ये पासवान सही नहीं, ये पासवान सही है। जिस तरह पार्टी एक-दूसरे को कहती है कि ये पार्टी सही नहीं, ये पार्टी सही है और इस तरह से आज पासवानों के बीच में चल रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हमें इस रीति से नहीं चलना चाहिए। हमें सिर्फ़ प्रभु यीशु मसीह को लेके चलना चाहिए और हमें सिर्फ़ जो परमेश्वर हमें जो सिखा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह जो हमें सिखा रहे हैं, हमें उस चीज़ को लेके चलना चाहिए। ना कि ये पार्टी सही है, वो पार्टी सही है, ऐसा नहीं। वचन क्या है? मेन वचन क्या कह रहा है, हमें इसे बताने की ज़रूरत है कि वचन ये सही है और ये गलत है। वचन क्योंकि परमेश्वर इस बात को कह रहा है कि तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा और आज कोई स्वतंत्र नहीं है। आज बहुत सारे लोग सब कुछ करने के बाद, प्रभु को ग्रहण करने के बाद, सब कुछ करने के बाद, पश्चाताप करने के बाद पाप में गिर जा रहे हैं। इसका मतलब कहीं न कहीं कोई कारण है। कुछ न कुछ कमी है और वो कमी है वचन। क्योंकि वो ज्ञान ना होने के कारण जहाँ पे ठोकर खाया, वहाँ पे उसे अविश्वास उसके जीवन में आ गई और उसके बाद वो परमेश्वर पर जो विश्वास करता था, वो विश्वास परमेश्वर से उठ गया और उठने के बाद वो अशुद्ध रास्तों पर चलना स्टार्ट फिर से चालू कर दिया। वचन का ज्ञान नहीं, वचन ही सब कुछ है। हम जीत सकते हैं तो वो वचन से।
हम चल सकते हैं तो वचन से। ये वचन सिद्ध करेगा कि हम किस तरह, लेकिन हम तभी तय होंगे जब हम चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे ढेर सारे। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूँ, आप जहाँ से भी देख रहे हैं, परमेश्वर मुझे इस बात को कह रहा है कि आप जहाँ से भी देख रहे हैं, अगर आप ये वचन को सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि आप अपने इस खोपड़ी पर घुसेड़ कर रख लो इस बात को, क्योंकि जो आने वाले समय है, परमेश्वर हमें इस बात को बता रहा है। अमोस इस बात को सूचना दिया। अमोस को परमेश्वर ने इस बात को बताया कि हाय उन लोगों पर जो मेरे आने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वो समय आनंद का नहीं, आनंद का समय नहीं होगा, दुख का होगा, विलाप का होगा। इसलिए अभी हम अपने पापों से तौबा कर ले और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर ले। प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर ले। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे।